पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस ज्योतिष शिक्षा चैनल के हमारे कार्यक्रम में। सभी दर्शकों को इस श्रावण मास की शुभकामनाएं देते हुए एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें। यदि आप पितृ दोष से या प्रेत बाधाओं से परिवार में परेशान हैं तो एक छोटी सी रामायण की चौपाई है, उसको आप यदि नित्य प्रातः जगते ही करते हैं। देव दनुज गंधर्व नर प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीशर कृपा करहु अब सर्व। ऐसी प्रार्थना नित्य करें जिससे कि परिवार में किसी भी तरह की कोई परेशानी पितरों से, देवताओं से ना हो। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी जटिल समस्या के लिए समाधान चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्रायः कॉल ना करें तभी अच्छा रहता है, फ़ोन से कोई सही विकल्प नहीं मिल पाता। लेकिन यदि व्हाट्सएप पर आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान सही रूप से चाहते हैं तो आप उसके लिए मिल सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए, किसी भी वैदिक और किसी भी अनुष्ठान के लिए, किसी मांगलिक कार्यक्रम के लिए आज आपके लिए बहुत ही नई जानकारी लेकर के आए हैं। हमने आपको नक्षत्रों, लग्न और जन्म कुंडली के विषय में तो बताया, लेकिन एक और भी ज्योतिष की गणना का ग्रंथ है जिसका नाम है हस्त सामुद्रिक शास्त्र, जिसको हम हस्तरेखा विज्ञान के नाम से जानते हैं। यह भी एक अद्भुत विज्ञान है मित्रों, लेकिन बहुत से हमारे प्राचीन ग्रंथ इस समय विलुप्त होने के कारण उनका सटीक प्रमाणित उत्तर देना सबके लिए सुलभ नहीं है। इसलिए हस्तरेखा का प्रचलन धीरे धीरे विलुप्त हो गया, क्योंकि इसका एक ही मूल ग्रंथ था हस्त सामुद्रिक शास्त्र, और वह विलुप्त हो गया। असली प्रति किसी के पास न होने से हस्तरेखा पर जिनके जो संज्ञान में था उसी का प्रयोग करते हुए तो आज आपके लिए हस्तरेखा से संबंधित कुछ जानकारी लेकर के आए हैं, जिससे कि आप लोगों को बेसिक स्तर में कहीं कोई हस्तरेखा देखनी पड़े या उसके विषय में जानना पड़े तो ये भी ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि हस्तरेखा देखने के जो नियम हैं वह थोड़ा से अलग है। हस्तरेखा परीक्षण के लिए जो नियम दिए गए हैं, किसी का भी आप यदि हाथ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके देखने के लिए यह इन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि हम यदि किसी का हाथ देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस हस्तरेखा देखने वाले व्यक्ति के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। जातक को सूर्य अस्त के बाद और भोजन करने के बाद हस्तरेखा नहीं देखना चाहिए। उससे उन भोजन करने के बाद रक्त पहनियों का प्रवाह दूसरी तरफ होता है, या सूर्यास्त के बाद रेखाएं थोड़ा विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए उस समय हस्तरेखा देखने में परेशानी होती है, रंग स्पष्ट रूप से नहीं आते। शांत चित्त व्यक्ति क्रोध में ना हो, उद्वेग में ना हो, जोश में ना हो, एकाग्र चित्त होकर के हस्तरेखा देखना चाहिए। अब उसके लिए प्रायः लोग पूछते हैं कि हम दाहिना हाथ दिखाएं या बायां हाथ, राइट एंड लेफ्ट। तो पुरुषों का यदि हाथ देखना है तो दाहिना हाथ देखना चाहिए, और यदि स्त्रियों का देखना है तो बायां हाथ देखना चाहिए। ऐसा नियम हस्तरेखा शास्त्र में दिया गया है। उल्टे हाथ
की रेखाओं को देख करके स्त्रियों के विषय में आप सलाह दे सकते हैं। इसी तरह से कुछ अन्य नियम है, जैसे दोपहर में और रात्रि के समय भी हस्तरेखा देखने का निषेध है। सबसे पहले हस्तरेखा देखने के पहले व्यक्ति का हाथ और दोनों जो मणिबंध हैं इनका परीक्षण कर लेना चाहिए। हाथ का रंग और ये मणिबंध रेखाओं का निरीक्षण करके और फिर हस्तरेखा को देखना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल साधारणतया आप उनके लिए बता सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हस्तरेखा में उंगलियों का बड़ा महत्व है। इन उंगलियों में शंख, चक्र, गदा, पद्म ऐसे चिन्ह भी होते हैं। तो इन उंगलियों का भी महत्व है और इन उंगलियों के विषय में भूत, भविष्य, वर्तमान आसानी से बताया जा सकता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अंगुलियों के द्वारा व्यक्ति का पूरी तरह से एक्सरा हो जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें उससे आपको मिल जाती हैं, जैसे कि उंगली मोटी है, छोटी है, पतली है, टेढ़ी है, गांठ वाली है, बिना गांठ वाली है, चिकनी त्वचा की है, खुरदुरी त्वचा की है। इन सब चीज़ों से आप बहुत कुछ केवल हाथ का स्पर्श करके, हाथ को देखकर, बिना रेखा देखे ही बहुत चीज़ें आप बता सकते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें हमने आपके लिए छांटा है, आप उसमें से देखें कि कैसे हम सरलतम विधि से बता सकते हैं। प्रत्येक अंगुली को 3 भाग में बांटा गया है, 3 गांश होते हैं। पहली अंगुली तर्जनी, ये तर्जनी है। दूसरी अंगुली है मध्यमा और तीसरी अंगुली है अनामिका। चौथी अंगुली है कनिष्ठा और ये है अंगुष्ठा। ये 5 उंगलियां होती हैं। ये पांचों उंगली क्रमशः तर्जनी बृहस्पति के लिए, मध्यमा शनि के लिए, अनामिका सूर्य के लिए, कनिष्ठिका बुध के लिए और अंगुष्ठा शुक्र पर्वत के लिए परीक्षण किया जाता है। यदि उंगलियों के आगले भाग नुकीले हों, किसी की उंगली आप देखेंगे तो पतले होते, उंगली नुकीली होती है, तो यदि नुकीले हों, अंगुलियों में गांठ न दिखाई दे, नुकीलेदार हों, तो व्यक्ति कला, साहित्य और धार्मिक विचारों वाला होता है। काम करने की क्षमता उसमें भले कम हो, पर सांसारिक दृष्टि से यह इस संगीत साहित्य के क्षेत्र में हो सकते हैं और ऐसे लोग भले थोड़ा निकम्मे हों, ये कहा जा सकता है। दूसरा ये है कि यदि शारीरिक लंबाई के हिसाब से अंगुलियां अधिक लंबी हों तो व्यक्ति दूसरे के काम में हस्तक्षेप बहुत करता है। यदि व्यक्ति के दोनों भुजाएं लंबी हों तो भाग्यशाली होता है। कान बड़े हों तो भी ये शुभ सूचक है। लंबी और पतली अंगुलियों वाले व्यक्ति चतुर होते हैं, नीतिज्ञ होते हैं। छोटी उंगलियों वाले व्यक्ति समझदार होते हैं। छोटी उंगलियों वाले व्यक्ति सुस्त, स्वार्थी, क्रूर प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। जिस व्यक्ति की पहली उंगली यानी अंगूष्ठा के पास की जो उंगली है, जिसको हम तर्जनी कहते हैं, उस व्यक्ति जिसकी तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाली उंगली बहुत बड़ी होती है, वह व्यक्ति तानाशाही अर्थात लोगों पर अपनी बातें थोपने वाला होता है। यदि अंगुलियों के मिलाने पर तर्जनी और मध्यमा, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये दोनों के बीच में छेद हो जाए, जगह हो जाए, तो व्यक्ति को गैप हो, दोनों में छेद दिखाई दे, तो 35 वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति धन संग्रह नहीं कर पाता है। यदि मध्यमा और अनामिका, ये हैं दोनों, मध्यमा और अनामिका के बीच में छिद्र हो तो व्यक्ति के जीवन भर धन की कमी बनी ही रहती है। और यदि अनामिका और कनिष्ठिका, ये किनारे की जो छोटी उंगली है, ये अनामिका और कनिष्ठिका, इन दोनों के मध्य में यदि छेद हो तो
बुढ़ापे तक निर्धनता का सूचक है। प्राय लोगों की कनिष्ठिका छोटी रहती, टेढ़ी हो जाती है। जिस व्यक्ति की कनिष्ठिका अर्थात छिंगी, ये अंगुली छोटी और टेढ़ी होती है, वह थोड़ा जल्दबाज भी होते हैं और थोड़ा बेईमान किस्म के भी हो सकते हैं। इस तरह से यह हस्तरेखा से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, उनको हमने आपके लिए तैयार किया है। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए ये बेसिक जानकारी आज हमने आपको दी है। अगले भाग में और भी कुछ हस्तरेखा से संबंधित चीज़ें आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।